जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम आप सबको अधिक मास के 23वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 23वें अध्याय का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होता है कि वाल्मीकि ऋषि को राजा दुर्योधनवा प्रश्न करते हैं कि हे ऋषि, पुरुषोत्तम मास में यानी कि अधिक मास में दीपदान करने का क्या महत्व है और इसके पीछे की कथा क्या है, वो आप मुझे सुनाइए। वाल्मीकि ऋषि राजन को उत्तर देते हैं कि हे राजन, जिस पाप विनाशी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, वह कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। वाल्मीकि जी कथा का प्रारंभ करते हैं, कहते हैं कि एक बड़ा ही सुंदर नगर था जहाँ के राजा चित्रबाहु थे। वह बहुत ही पराक्रमी थे, उनकी बहुत ही बड़ी सेना थी, पर साथ साथ वह एक ब्राह्मण भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण में उनकी बड़ी आशा थी। वह मात्र और मात्र केवल और केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करते थे और उनकी एक पतिव्रता स्त्री थी जो उनके कहा हर एक बात का पालन करती थी। एक बार हुआ यूं कि जब राजा अपने राज्य की सेवा कर रहे थे, तब उस समय उनके राज्य में मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि जी वहां पर आ पधारे। जैसे ही उन्होंने मुनि का आगमन देखा तो उनको अपने राज्य महल में ले गए। बाद में उनके चरणों को धोकर उनके चरणों के जल का आचमन करके उनको एक आसन पर विराजमान किया। जैसे ही अगस्त्य मुनि आसन पर विराजमान हुए, तब राजा चित्रबाहु मुनि को कहने लगे कि हे मुनि, आज मेरा जन्मदिन है। राज्य, भवन, सब कुछ मुझे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। तब मुनि राजन को कहते हैं कि हे राजन, जिस तरह आकाश में तारे तब तक ही दिखते हैं जब तक सूर्योदय नहीं होता, उसी तरह हमारे जीवन तब तक ही सफल है जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ना कर पाए। इसीलिए जो राजन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, उस राज्य में हमें रहना नहीं चाहिए। उससे अच्छा तो जंगल में रहना सर्वश्रेष्ठ माना गया है और तुम तो एक वैष्णव भक्त हो। इसलिए मैं बड़ा ही आनंदित हूं कि मैं तुम्हारे राज्य में आकर विराजमान हुआ हूं। इतना कहकर अगस्त्य मुनि राजा को आशीर्वाद देकर वहां से निकलने ही वाले थे कि तब राजन की पत्नी वहां आकर मुनि को प्रणाम करती है कि कहती है कि हे मुनि, मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री को आपको प्रणाम हो। तब अगस्त्य मुनि कहते हैं कि सौभाग्यवती हो, इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। मुनि को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए चित्रबाहु आगे कहते हैं कि मेरे पास अखुट संपत्ति है, ना खत्म होने वाला इतना बड़ा राज्य है, पतिव्रता स्त्री है, मेरी पत्नी है, और यह सब कुछ मुझे कैसे प्राप्त हुआ है? ना तो मैंने कोई यज्ञ यज्ञादि किए हैं, ना मैंने कोई व्रत अनुष्ठान किए हैं। जैसे ही अगस्त्य मुनि को राजा ने यह प्रश्न किया, तब मुनि थोड़े देर के लिए ध्यान में चले गए। थोड़े देर बाद जब ध्यान से बाहर निकले मुनि, अगस्त्य मुनि को राजा चित्रबाहु को कहते हैं कि हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म की सब इतिहास मैंने जान लिया है और वह इतिहास मैं तुम्हें कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में चमत्कार नामक एक नगर में तुम शूद्र जाति के मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे। वहां पर तुम पूरी तरह से नास्तिक और दुष्ट स्वभाव के थे। पराई स्त्री को छीन के ले जाना, किए हुए उपकार को ना मानना, यह सब तुम्हारा धर्म ही था। तुम्हारे में किसी भी प्रकार का शिष्टाचार नहीं था। पर इस जन्म में जो तुम्हारी पत्नी है, पूर्व जन्म में भी वही तुम्हारी पत्नी थी और तुम्हारी कपट के कारण राजा ने
तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था और जो कुछ बचा हुआ था वो तुम्हारे भाई बंधु ने तुम्हारे पास से ले लिया था। जब तुम्हारे पास कुछ न था तब भी वह तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ ही थी, और तुम्हारे पास जो कुछ ना था तब इसके कारण तुम जंगल में निवास करने लगे। अपने खान पान के लिए तुम शिकार करके पशु हिंसा करने लगे और उससे तुम अपना गुजारा करने लगे। पर एक बार मणिग्रीव, तुम जब धनुष बाण लेकर जंगल में शिकार करने के लिए निकले तब उसी जंगल में एक महान योगी उपदेव जी अत्यंत घूम घूम कर जंगल में अपना मार्ग भूल गए थे। दोपहर का समय था, उन्हें प्यास लगी थी, पर पानी ना मिलने पर वह वहां पर ही बेहोश पड़ गए थे। और जब तुम वहां से प्रसार हो रहे थे तब न जाने कैसे तुम्हें योगी के ऊपर दया आ गई और तुम उपदेव जी को अपने साथ लेकर अपनी कुटिया में आ गए। वहां पर आकर तुमने उपदेव जी को उनकी सारवार की। बाद में जैसे ही उपदेव जी होश में आए तब सर्वप्रथम तुमने उनको कहा कि आप घबराइए नहीं, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और स्वच्छ शीतल जल का सरोवर है, वहां जाकर आप सर्वप्रथम स्नान कीजिए, अपने प्रातः काल का पूजन कीजिए, बाद में मैं आपको सब कुछ कहता हूँ। इतना कहकर उपदेव जी को, जो ठीक से खड़े भी न हो पा रहे थे, मणिग्रीव, तुमने उनको सहारा देकर उन्हें तुम सरोवर के किनारे ले गए। वहां जाकर उपदेव जी स्नान किया उन्होंने। बाद में प्रातः काल का पूजन करते करते वह वासुदेव भगवान की पूजन करने लगे। तदनंतर उन्होंने देव तर्पण किया, पितृ तर्पण किया और शीतल जलपान किया। बाद में वह वहां पर एक बरगद का पेड़ था, वहां पर जाकर वह विश्राम करने लगे। जैसे ही वह विश्राम करने लगे मणिग्रीव, तब तुमने कहा था कि हे ब्राह्मण, हमारा तो उद्धार हो गया, मेरे जैसे पापी के सामने आप यहाँ पर विराजमान हो, यह न जाने कौन से पुण्य हमारे से हो गए थे। इतना कहकर मणिग्रीव अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे कुटिया में जो पके हुए आम हैं और जो कोई भी फल हो वो तुम यहाँ पर ले आओ। अपने पति के वचन सुनकर मणिग्रीव की पत्नी अपनी कुटिया में जल्दी से जाकर जो कुछ फल पके हुए हैं वह लाकर अपने पति के सम्मुख रख देती है। मणिग्रीव ऋषि को कहता है कि हे मुनि जी, आप इसका फलहार कीजिए, इसका स्वीकार कीजिए। इतना कहकर उपदेव जी बोलते हैं कि हे भले आदमी, मैं तुमको जानता नहीं, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। मणिग्रीव बोलता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ, मेरा नाम मणिग्रीव है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग किया है, इसलिए मैं यहाँ आकर जंगल में वास कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद उपदेव जी फलाहार ग्रहण करते हैं। बाद में जब ब्राह्मण आनंद पूर्वक वहां पर विराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, तब मणिग्रीव को प्रश्न करते हैं कि हे मणिग्रीव, तुम यहाँ पर पहले तो क्यों रह रहे हो? तब मणिग्रीव ऋषि को कहता है कि ऋषि, मैंने तो सब कुछ आपको बताया, पर आप यहाँ से इतने घोर जंगल में आप यहाँ क्या कर रहे थे? तब उपदेव जी कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं प्रयाग जाने के लिए यहाँ से निकला था, पर न जाने कैसे मैं यहाँ जंगल में रास्ता भटक गया और प्यास के कारण मैं यहाँ पर बेहोश हो गया था। हे मणिग्रीव, तुम्हारे जीवन में जो कुछ दुख है तुम मुझे वह बताओ, ताकि मैं, अगर मुझसे कुछ निवारण हो सके तो मैं उस दुख का निवारण अवश्य करूंगा। जब उपदेव जी ने ऐसा कहा तो मणिग्रीव अपना सभी दुख दारिद्र अपने मन में सोचने लगा और मुक्ति की लालसा में वह मणिग्रीव उपदेव जी को कहने लगा। इति श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये नारायण नारद संवादे त्रयोविंशो अध्यायः। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय।